हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम के ब्रायोफाइटा के बारे में। इससे पहले हम लोग प्लांट किंगडम में एल्गी के बारे में और इसके ग्रुप्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रायोफाइटा क्या होते हैं और इनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और ये किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं और इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं ब्रायोफाइट्स में। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि ब्रायोफाइट्स जो हैं ये क्या होते हैं और ये कहाँ देखने को मिलते हैं, यानी इनका हैबिटेट कैसा होता है और इनकी बॉडी कैसी होती है। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको जो भी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उसकी अपडेट टाइम से मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं ब्रायोफाइट्स में। जो इसका प्लांट किंगडम का जो टॉपिक है एल्गी के बाद, इससे पहले एल्गी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और बाकी सारी वीडियोस जो हैं एल्गी और इससे पहले के भी जो चैप्टर्स हमने किए हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ड के, वो सारी वीडियोस जो हैं, लेक्चर्स हैं, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। ये ब्रायोफाइट जो है, तो ब्रायोफाइट में हम लोग क्या पढ़ते हैं। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेज एंड लिवरवर्ट्स दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोन इन द मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। यानी ब्रायोफाइट्स जो हमारे हैं ये शेडेड रीजन में देखने को मिलते हैं, हिल्स में, शेडेड एरिया में, जहाँ पे शेड होती है, छाया रहती है या धूप कम होती है, उस जगह पे हमें देखने को मिलेंगे, या हिली रीजन में, पहाड़ी वगैरह पे भी देखने को मिलेंगे। और इसमें मॉसेस और लिवरवर्ट्स ये दो ग्रुप होते हैं ब्रायोफाइटा के, मॉसेस और लिवरवर्ट्स। ब्रायोफाइटा ये एल्गी के बाद इवॉल्व हुए। इससे पहले एल्गी जो थे वो प्लांट, जो एल्गी प्लांट्स हैं, सिंपल टाइप के प्लांट थे, थैलस बॉडी थी, और वो हमें देखने को मिल रहे थे वाटर वगैरह में। लेकिन ये ब्रायोफाइट जो होते हैं ये हमें लैंड पे भी देखने को मिलते हैं, यानी रॉक सरफेस, पत्थरों वगैरह पे देखने को मिलेंगे, फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं या हिल्स पे देखने को मिलते हैं। तो पत्थरों भी हमें देखने को मिलते हैं, काई जैसा लगा होता है, इसको हम ब्रायोफाइट बोलते हैं। ब्रायोफाइट जो है इसमें मॉसेस और लिवरवर्ट्स ये ग्रुप्स आते हैं, और ये इनका जो हैबिटेट है ये शेडी रीजन में देखने को मिलेंगे, और मॉइस्ट हैबिटेट, ज़्यादातर नम जगहों पे उगते हैं। जैसे फंगस भी नम जगहों पे होते हैं मॉइस्ट रीजन में, ये ब्रायोफाइट भी जो है ये नम जगहों पे उगते हैं, मॉइस्ट शेडेड एरियाज में उगते हैं। इनका ब्रायोफाइट का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें आर्चिगोनियोफोर है, और ये दिखाया है जेमा का राइजोइड। ठीक है, इनकी बॉडी भी थैलस होती है, सिर्फ लीफ जैसा बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें राइजोइड्स भी होते हैं। ठीक है, रूट्स के जैसे राइजोइड्स देखने को मिलेंगे, रूट तो नहीं होती लेकिन रूट के जैसे कुछ असेंबल करता हुआ राइजोइड होता है। और इनको टेरिडोफाइट ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। ब्रायोफाइट को हम लोग टेरिडोफाइट ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ब्रायोफाइट्स का, इसको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट तो डिफरेंट चीज़ है, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि ये वाटर पे भी होते हैं और लैंड पे भी होते हैं। यानी ये वाटर पे डिपेंड करते हैं, ज़्यादातर तो मोस्टली तो लैंड पे ही रहते हैं, लेकिन ये वाटर पे डिपेंड करते हैं अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह के लिए। तो इनको ब्रायोफाइटा को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि ये वाटर पे डिपेंड करते हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, यानी रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अपनी स्पोर्ट्स वगैरह गैमेट्स रिलीज करेंगे तो वाटर भी रिलीज करेंगे, और वहीं पर आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे, और नया ऑफस्प्रिंग इनका बनेगा। तो इनको अपने ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए, अपनी संतानें बनाने के लिए वाटर पर डिपेंडेंसी होती है ब्रायोफाइटा की। ये ब्रायोफाइटा के डिफरेंट ब्रायोफाइटा के डायग्राम दिए हुए हैं। जैसे ब्रायोफाइटा एक लिवरवर्ट मार्केंशिया है, ये पहला डायग्राम मार्केंशिया का है, इसमें दिखाया गया आर्किगोनियोफोर, जेमाका, राइजोइड। ठीक है, तो ये राइजोइड जो है रूट के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पे अगर हम ये डायग्राम देखें तो इसमें ये जो राइजोइड है ये रूट के जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, नीचे हेयर लाइक है ना। ठीक है, तो ये रूट के जैसा है, ये सॉइल वगैरह से मिनरल या वाटर अब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल है राइजोइड। इसके बाद है जेमा कप, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जो जेमा कप है ये गोल गोल से डार्क ग्रीन कलर के, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जेमा कप है। और इसके बाद ये है आर्चिगोनियोफोर, आर्चिगोनियोफोर ये भी रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। आर्चिगोनियोफोर ये एक तरह से फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी फीमेल प्लांट को रिप्रेजेंट करता है, या
प्लांट के फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है कि इसमें फीमेल गैमेट बनेंगे, तो इसको बोलते हैं आर्चिगोनियोफोर। एंटीना के ऊपर इस तरह से एंटीना लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर के जैसे एंटीना के जैसा, उसके ऊपर इसमें फीमेल गैमेट वगैरह बन रहे होते हैं, फीमेल स्पोर्ट बन रहा होता है, तो ये आर्चिगोनियोफोर है। इसी तरह से यहाँ पे ये मार्केंशिया का डायग्राम हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे दूसरा भी है, इसमें फीमेल थैलस है, ठीक है, ये इसका फीमेल थैलस है, और ये आर्चिगोनियोफोर ये फीमेल थैलस है, और ये वाला जो है इधर वाला ये मेल थैलस है, इधर वाला जो है ये मेल थैलस है। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं एंथेरिडियोफोर, ठीक है, एंथेरिडियोफोर ये है एंथेरिडियोफोर, ये मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी इस प्लांट के मेल पार्ट को रिसेंबल करता है एंथेरिडियोफोर। तो जो भी मेल स्पोर्स हैं या मेल गैमेट है वो एंथेरिडिया में बनते हैं। इसके बाद जेमाकप है और राइजॉइड है। जेमाकप के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है या एंथेरिडियोफोर के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। राइजॉइड इसको रॉक से अटैच होने में हेल्प करते हैं। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं यहाँ पे ब्रायोफाइट्स के। इसके बाद आता है ब्रायोफाइटा के बाद ये ब्रायोफाइटा में ही लिवरवट हमने पढ़ा। इसके बाद है फिनेरिया, ठीक है, ये फ्यूनेरिया है। फ्यूनेरिया में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। फ्यूनेरिया के अंदर दो पोर्शन है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। ऊपर वाला पार्ट स्पोरोफाइट और नीचे गैमेटोफाइट। तो ये दो पार्ट है यहाँ पे, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। यानी इसमें जो गैमेटोफाइट है उसी के ऊपर स्पोरोफाइट लगता है। स्पोरोफाइट जो होती है इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइटा की, यानी ज़्यादातर हमको स्पोरोफाइट ही देखने को मिलेगा। और ये स्पोरोफाइट जो है लगेगा किसके ऊपर, तो गैमेटोफाइट के ऊपर, यानी कुछ स्टेज रिप्रोडक्टिव स्टेज जो होंगी गैमेटोफाइट होंगी उसके ऊपर ये स्पोरोफाइट देखने को मिलेगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। स्पोरोफाइट में कैप्सूल वगैरह होता है और नीचे गैमेटोफाइट है, इसमें राइजोइड्स, मेन एक्सिस और लीव्स वगैरह है। तो ये गैमेटोफाइट है। मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे गैमेटोफाइट बना रहा है। राइजॉइड, मेन एक्सिस, राइजॉइड यहाँ पे रूट को रिसेंबल कर रहा है। मेन एक्सिस जो है ये स्टेम को रिसेंबल, जैसे ये डायग्राम देखें फिनेरिया का, तो ये राइजॉइड है जो रूट को रिसेंबल कर रहा है। ये मेन एक्सिस है जो स्टेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एक प्लांट में स्टेम होती है, एक प्लांट में रूट होती है, वो प्लांट क्या करती है, सॉइल से प्लांट को वाटर और मिनरल प्रोवाइड करती है, उसको अब्जॉर्ब करके प्लांट को देती है। उसी तरह से ये जो मेन राइजॉइड्स होते हैं ये भी क्या करते हैं, रूट की तरह से काम करते हैं और सॉइल से वाटर और मिनरल अब्जॉर्ब करके प्लांट को देते हैं। इसके बाद है मेन एक्सिस। मेन एक्सिस जो है वो स्टेम की तरह काम करता है। जैसे प्लांट में स्टेम होती है उसको सपोर्ट करती है और सीधा ऐसे खड़ा रखती है उसको लैंड पे, ठीक है। तो एक तरह से उसकी वर्टिकल पोजीशन जो इस्टेब्लिश करती है मेन एक्सिस या स्टेम, तो इसी को मेन एक्सिस भी यहाँ पे ऐसे ही कर रही है, ठीक है। ब्रायोफाइटा मेन एक्सिस जो है ये प्लांट की तरह क्या कर रही है, इसको सपोर्ट दे रही है और सीधा ऐसे खड़ा रख रही है प्लांट की तरह। नेक्स्ट है इसमें ऊपर लीव्स जो होती है फोटोसिंथेसिस वगैरह में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये लीव्स हैं। लीव्स जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं, यानी इसके लिए फूड प्रिपेयर करेंगी, प्लांट के लिए, ब्रायोफाइटा के लिए फूड प्रिपेयर करेंगी। इसके बाद है सीटा जो होता है ये सपोर्ट देता है कैप्सूल को, सीटा कैप्सूल को सपोर्ट देता है। ये इसका स्पोरोफाइट है, स्पोर्स वगैरह बनना होगा तो इस तरह के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, सीटा और कैप्सूल, ठीक है। तो सीटा जैसे डंडी होती है, ये एक डंडी के जैसा स्ट्रक्चर हो, ये सपोर्ट करता है कैप्सूल को, इस तरह से कैप्सूल होता है। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स वगैरह बनते हैं। तो यहाँ पे ये गैमेटोफाइट है ब्रायोफाइटा का, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, ठीक है। गैमेटोफाइट में अलग अलग पार्ट है, राइजॉइड, मेन एक्सिस और लीव, और स्पोरोफाइट में सीटा और कैप्सूल। इसके बाद है ये फुनेरिया का डायग्राम हमने देखा। इसके बाद है स्फैग्नम का डायग्राम, ये डी नंबर पे है। स्फैग्नम का डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा, ये स्फैग्नम का डायग्राम है। तो स्फैग्नम के डायग्राम में क्या है, एंथेरिडियल ब्रांच है, सबसे ऊपर एंथेरिडिया है, ये ठीक है। सबसे ऊपर क्या है, एंथेरिडिया, यानी ये मेल पार्ट है इसका। तो ये स्फैग्नम में क्या है, कुछ ब्रांचेस एंथेरिडिया है वो मेल पार्ट बना रही है, और कुछ ब्रांचेस हैं इस तरह से, ठीक है। ये नॉर्मल ब्रांचेस हैं, फोटोसिंथेसिस वगैरह में हेल्प होगी। तो एक ही प्लांट में डिफरेंट ब्रांचेस हैं, और ये आर्चिगोनियल ब्रांच है। एक ही प्लांट में स्फैग्नम में इस तरह से हमको डिफरेंट पार्ट्स देखने को मिलते हैं, एंथेरिडियम, आर्चिगोनियल ब्रांच। तो मेल पार्ट अलग ब्रांच पे है और फीमेल पार्ट अलग ब्रांच पे है, तो रिप्रोडक्शन इसमें ही पॉसिबल हो जाएगा स्फैग्नम में, और ये अपने ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। मेल पार्ट जो मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल पार्ट फीमेल, यानी एंथेरिडियम से मेल गैमेट बनेंगे, आर्चिगोनियम से फीमेल गैमेट बनेंगे, वो आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे और उनका ऑफस्प्रिंग बनेगा, यानी कि संतान बनेगी।
तो इस तरह से इनमें रिप्रोडक्शन हो सकता है स्फैग्नम वगैरह में। ये जो है डायग्राम, ये स्फैग्नम का गैमेटोफाइट है, ठीक है, ये गैमेटोफाइट है, यानी जब रिप्रोडक्शन वगैरह का टाइम आएगा तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, गैमेटोफाइट उसको बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 डायग्राम जो देखे हैं, तो इसमें से 2 डायग्राम तो ये मार्केंशिया के हैं, ठीक है। मार्केंशिया में हमने देखा राइजोइड है, गैमा कप है, आर्ची एंथ्रीडियोफोर है। राइजोइड रूट की तरह वर्क करता है और सॉइल से वाटर और मिनरल अब्जॉर्ब करके इसको मार्केंशिया को प्रोवाइड करता है। इसके ऊपर जैमा कप लगते हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और इसके बाद एंथ्रीडियोफोर में आर्चिगोनियो कुछ उस पे थैलस पे, यानी कुछ जो है ब्रायोफाइट इस पे आर्चिगोनियो, यानी कुछ मार्केंशिया पे आर्चिगोनियोफोर लगेंगे और कुछ मार्केंशिया पे एंथ्रीडियोफोर लगेंगे। तो ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल की तरह वर्क करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसके बाद हमने देखा यहाँ पे ये जो है इसमें क्या है डायग्राम था ये फ्यूनेरिया का। फ्यूनेरिया के डायग्राम हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट है। गैमेटोफाइट में राइजोइड होता है, मेन एक्सिस और लीव्स होती हैं। स्पोरोफाइट में सीटा होता है और कैप्सूल होता है। तो ये इसका गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट है। नेक्स्ट इसके बाद आता है यहाँ पे फ्यूनेरिया और स्फैग्नम। नेक्स्ट इसके बाद स्फैग्नम। तो स्फैग्नम जो होता है इसमें हमने देखा अलग अलग ब्रांचेज होती है। मेल जो पोर्शन होता है उसके लिए अलग ब्रांच, यानी मेल पार्ट के लिए अलग ब्रांच और फीमेल के लिए अलग। मेल ब्रांच को हम लोग बोलते हैं एंथ्रेडियल ब्रांच और फीमेल ब्रांच को बोलते हैं आर्चिगोनियल ब्रांच। और ऊपर डिफरेंट ब्रांचेस भी और भी ब्रांचेस होती हैं जो फोटोसिंथेसिस वगैरह कर रही होती हैं। तो ये गैमेटोफाइट है स्फैग्नम का। यहाँ पे इस तरह से इसका हमने देखा ब्रायोफाइट की बॉडी कैसी होती है और इसका ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो हिली रीजन में या शेडेड रीजन में मिलते हैं। और इनको रिप्रोडक्शन के लिए मॉइस्ट कंडीशन या वाटर चाहिए होता है, वाटर पे डिपेंडेंसी होती है। तो इसलिए इनको हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। ब्रायोफाइट को क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। आपने देखा होगा जो एम्फीबियन होते हैं जैसे मेढक वगैरह जो होते हैं, फ्रॉग, तो वो पानी पे भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। जब रिप्रोडक्शन वगैरह करना होता है तो पानी में वो रिप्रोडक्शन करते हैं, वाटर में जाके उनके गैमेट मिलेंगे। और जब उनको ऐसे नॉर्मली रहना होगा तो वो लैंड पे आके रहेंगे। तो इस तरह से वो वाटर और लैंड दोनों पे रहते हैं। इसी तरह से ब्रायोफाइट जो है ये रहते तो लैंड पे, लेकिन इनमें रिप्रोडक्शन वगैरह जब होता है तो वाटर के थ्रू या मॉइस्ट कंडीशन होती है तो उसके थ्रू होता है। इसीलिए ज़्यादातर मॉइस्ट कंडीशन में ही देखने को मिलते हैं, नम जगहों पे देखने को मिलते हैं और छायादार जगहों पे देखने को मिलते हैं। तो शेडेड, मॉइस्ट शेडेड रीजन और हिली रीजन। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसी में और डिटेल में कि ब्रायोफाइट्स जो हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ये लाइन हमने आपको बताई कि इनको हम बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइटा को। बिकॉज दिस प्लांट कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बात बता चुके हैं कि सॉइल में रहते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर पे डिपेंड करते हैं, वाटर के थ्रू रिप्रोडक्शन करेंगे। दे यूजली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़। ठीक है, डैम्प दलदली जगहों पे या नम जगहों पे, ठीक है, छायादार जगहों पे पाए जाएंगे, डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडी लोकेलिटीज में। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल। हाँ, यहाँ पे ब्रायोफाइट जो है ये प्लांट सक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लांट सक्सेशन कैसा होता है, जैसे कोई बेयर रॉक है या सॉइल है, बंजर कोई जगह है, वहाँ पे कोई प्लांट वगैरह नहीं है, तो क्या होगा कि सबसे पहले जो है प्लांट सक्सेशन के टाइम में ये ब्रायोफाइट कम्युनिटी जो है ज़्यादातर रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले वहाँ पे आके इस्टेब्लिश होते हैं और फिर इनसे आगे जो है ना लाइकेन वगैरह या ब्रायोफाइट जो होते हैं ये इस्टेब्लिश हो जाते हैं। फिर इनसे आगे और इवॉल्व प्लांट जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश धीरे धीरे होते हैं। और फॉरेस्ट रॉक पे जो है एक क्या होगा कि रॉक से फिर वो धीरे धीरे टूटेगा, सॉइल में कन्वर्ट होगा, वहाँ पे ग्रासेस भी हो जाएंगे और धीरे धीरे जो हायर प्लांट्स होते हैं वो भी यहाँ पे बन जाएंगे। तो बेयर रॉक वगैरह में सबसे पहले ये ब्रायोफाइट या लाइकेन वगैरह आके रखते हैं, उसको तोड़ने का काम करते हैं, सॉइल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। या अगर सॉइल पहले से है, मॉइस्ट सॉइल है, तो उसमें ये लग जाएंगे और धीरे धीरे इस तरह का ये वहाँ का इन्वायरमेंट बना देंगे कि वहाँ पे हायर प्लांट भी ग्रो कर सकें। यानी जो टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है, मैंगो, नीम, ठीक है, कोन्स, फंस, ये सब प्लांट वहाँ पे लग सके। तो इस तरह का इन्वायरमेंट ये क्रिएट कर देते हैं।
जैसे बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग के टाइम पे नींव एक चाहिए होती है। कोई भी बिल्डिंग बनानी, कोई भी घर मकान बनाना है, वहाँ पे नींव चाहिए होती है, तो नींव रखी जाती है पहले, फिर उसके बाद उसके ऊपर पूरा घर मकान बनता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, ये जो एक फॉरेस्ट बन रहा है या कहीं पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, हरियाली है, तो हरियाली से पहले क्या होगा, ये ब्रायोफाइट्स वहाँ पे स्टैब्लिश होंगे, वो वहाँ की नींव की तरह काम करेंगे। जब वो नींव बन जाएगी उसके बाद वहाँ पे एक पूरी प्लांट की कम्युनिटी बनेगी और हमको हरियाली देखने को मिलती है या फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं प्लांट सक्सेशन में। नेक्स्ट है इनकी प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की, तो ये हमने पढ़ी डिफ्रेंशिएटेड होती है, यानी थैलस के जैसी, जैसे अलगी की थी तो थैलस के जैसी ही होती है। प्रोस्टेट और इरेक्ट होती है। प्रोस्टेट मतलब ऐसे जमीन पे बड़ी बड़ी हॉरिजॉन्टल होगी, यानी तो इरेक्ट सीधी वर्टिकल होगी, तो दोनों जैसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल भी हो सकती है। एंड अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स, और राइजोइड से ये अटैच आते हैं। यहाँ पे हमने बताया था इसमें राइजोइड्स होते हैं। ठीक है, सिंगल सेल भी हो सकता है और मल्टी सेल भी हो सकता है। तो ये राइजोइड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिंगल सेल भी हो सकते हैं, मल्टी सेल भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह के राइजोइड देखने को मिलते हैं। दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स, यानी इसमें ट्रू रूट्स नहीं होती, क्योंकि मैंने पढ़ा राइजोइड्स होते हैं, ना ही स्टेम होगी, तो स्टेम नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सिस होता है। ठीक है, स्टेम की तरह वर्क करता है, स्टेम नहीं होता। और दे में पजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, जब यानी रूट के जैसा, स्टेम के जैसा, लीफ के जैसे स्ट्रक्चर होगा, लेकिन कोई रियल स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो लगभग थैलस प्लांट बॉडी इनकी भी है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड, जो इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है हैप्लॉइड होती है, एन होती है। हम जानते हैं दो कंडीशन होती है, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, 2n, डिप्लॉइड का मतलब 2n, और हैप्लॉइड का मतलब n। ठीक है, डिप्लॉइड का मतलब 2n और हैप्लॉइड का मतलब n। अब ये 2n और n होता क्या है, जैसे हमारी बॉडी है तो ये क्या है, डिप्लॉइड है। हाँ, हम लोग अपना क्रोमोसोम अगर निकालेंगे किसी भी सेल से तो वो कितना होगा, 2n होगा, 46। ठीक है, लेकिन जब हम लोग गैमेट की बात करते हैं, स्पर्म और ओवा की, ठीक है, आप लोग जानते होंगे गैमेट्स बनते हैं और गैमेट फिर रिप्रोड्यूस करके ह्यूमन में जैसे गैमेट बनते हैं, गैमेट रिप्रोड्यूस करके ऑफस्प्रिंग वगैरह बनते हैं। तो यहाँ पे जो है कि जो गैमेट्स हैं उस वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, यानी उसमें हाफ क्रोमोसोम होते हैं। यानी स्पर्म और ओवम में कितने होते हैं, हाफ होते हैं, 23 होते हैं। हम लोग में अगर कितने 46 हैं, तो स्पर्म या ओवम में क्रोमोसोम कितने होंगे, 23 होंगे। तो इसी को बोलते हैं हैप्लॉइड कंडीशन। ठीक है, नॉर्मल इसी तरह से प्लांट में भी होता है, ब्रायोफाइट में भी। ठीक है, कि उसकी जो प्लांट बॉडी डिप्लॉइड क्या इसकी प्लांट बॉडी होगी ना, वो मोस्टली क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। जो ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। जैसे हम लोग में प्लांट बॉडी क्या है, हम लोग की जो हम लोग की बॉडी है, एनिमल बॉडी है हम लोग की। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी क्या है, डिप्लॉइड है। हम लोग भी तो एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हम लोग क्या, जो ह्यूमन बॉडी है क्या है, डिप्लॉइड है। तो उसी तरह से जो प्लांट, ये ब्रायोफाइट की जो बॉडी है वो कैसी है, वो हैप्लॉइड है। ठीक है, उनकी हाफ वाली कंडीशन है। जो चीज़ हम लोग में गैमेट में देखने को मिलती है, स्पर्म और ओवम में, वो चीज़ उनमें किस में है, उनकी प्लांट बॉडी में ही है, यानी आधे क्रोमोसोम होते हैं प्लांट बॉडी में। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, हैंस इट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। ठीक है, और ये जो होती है गैमेट बनाती है, इनकी प्लांट बॉडी क्या बनाती है, गैमेट बनाती है, इसीलिए इसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। इनकी प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट, क्योंकि ये गैमेट्स बना रही होती है। गैमेट्स ही तो आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, मेल और फीमेल गैमेट बन के, और इनके ऑफस्प्रिंग बनेंगे। तो यहाँ पे गैमेट्स जो होते हैं वो इनकी जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है, उसको हम गैमेटोफाइट भी बोल देते हैं, क्योंकि गैमेट को रिसेंबल कर रही है क्रोमोसोम के नंबर्स में, हाफ क्रोमोसोम में जैसे गैमेट्स में होते हैं, तो इसीलिए गैमेटोफाइट इसको बोल रहे हैं। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर, इनके सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होते हैं, और मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग एंथेरिडियम बोलते हैं। तो सेक्स ऑर्गन जो है मल्टी सेलुलर है, और मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथेरिडियम। ये दिखाया था, एंथेरिडियम आर्चिगोनियम। They produce biflagellate antherozoids, the female sex organ called archegonium। इसमें एंथेरोजॉइड बनेंगे, बाइफ्लैजिलेट। ठीक है, जैसे वहाँ पे ज़ूस्पोर वगैरह बाइफ्लैजिलेट बन रहे थे, इसमें भी एंथेरोजॉइड्स बनेंगे, और एंथेरोजॉइड्स क्या होंगे, बाइफ्लैजिलेट होंगे, 2 फ्लैजिला। ठीक है, छोटा बड़ा हो सकता है फ्लैजिला, तो बाइफ्लैजिलेट बनते हैं एंथेरोजॉइड्स, और फीमेल सेक्स ऑर्गन इसका आर्चिगोनियम है। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम, फीमेल आर्चिगोनियम, जिसमें फीमेल गैमेट बनेंगे। आर्चिगोनियम जो होता है ये फ्लास्क के जैसा होता है, ये याद रखना है कि आर्चिगोनियम कैसा होता है, फ्लास्क शेप्ड का होता है। एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग। ठीक है, एक सिंगल एग बनाता है, आर्चिगोनियम में एक सिंगल एग होता है।
द एंथेरोजोइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्चिगोनियम। एंथेरोजोइड फिर वाटर में चले जाएंगे और ये आर्चिगोनियम से कांटेक्ट करेंगे, यानी एंथेरोजोइड्स जो है एंथ्रेडियम में एंथेरोजोइड्स बने, ये वाटर में जाते हैं और फिर ये आर्चिगोनियम के पास जाएंगे। वहाँ पे आर्चिगोनियम में एग होगा, क्योंकि एग तो मोटाइल होता नहीं है, तो ये एग के पास जाते हैं और रिप्रोडक्शन करेंगे वहाँ पे जाके, एग से रिप्रोडक्शन। जाइगोट डू नॉट, तो इसमें रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है कि एंथ्रेडियम है, एंथ्रेडियम में क्या बने, एंथेरोजोइड्स बने, वो एंथेरोजोइड्स वाटर में गए, वाटर में जाके आर्चिगोनियम यानी दूसरे जो जैसे मार्केंशिया था तो उसमें आर्चिगोनियम था दूसरे वाले प्लांट पे, तो उसके पास गए और उससे रिप्रोड्यूस करेंगे एंथेरोजोइड्स आर्चिगोनियम से, और रिप्रोडक्शन करके यहाँ पे क्या बना देंगे, इसका ऑफस्प्रिंग बना देंगे यानी जाइगोट बना देंगे। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, जाइगोट में तुरंत कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, ठीक है, यानी उसमें मियोसिस वगैरह नहीं होगा, क्योंकि 2n बन गया ना, 2n बन गया, जबकि इनका गैमेटोफाइट n था, तो उसको तो फिर इसमें मियोसिस हो जाना चाहिए था ताकि फिर से n बन जाए, क्योंकि इनकी जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। अब ये क्या बनेगा, स्पोरोफाइट, कुछ समय के लिए वहाँ पे स्पोरोफाइट की, यानी जाइगोट जो 2n बना है, जाइगोट कैसा बना है 2n, तो वो स्पोरोफाइट की कंडीशन में डेवलप हो जाता है, ठीक है। एंथ्रोजॉइड और एग मिलके जाइगोट बना है। अब जाइगोट कुछ देर तक ऐसे ही रहेगा और वो क्या बना लेगा, डेवलप होके स्टॉक और उसके ऊपर कैप्सूल वगैरह, जैसे स्पोरोफाइट अभी हमने देखा था फिनेरिया में, तो उस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा, स्पोरोफाइट इसको बोलते हैं। यहाँ पे हमने देखा था इससे पहले स्पोरोफाइट, ठीक है, फिनेरिया, ये स्पोरोफाइट दिख रहा है, इसमें सीटा है और कैप्सूल है, ठीक है, एंटीना के जैसा ऊपर, हॉकी स्टिक के जैसा उल्टा, तो यहाँ पे ये होता है, तो स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द, अब ये स्पोरोफाइट जो है फ्री लिविंग नहीं होता, ये और ये गैमेटोफाइट से ही जुड़ा रहता है, जिससे ये बना उसी से जुड़ा रहेगा, और इसमें स्पोरोफाइट जो है फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, अटैच टू द ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, गैमेटोफाइट जिस गैमेटोफाइट से जुड़ा हुआ है वो गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस करता है। तो स्पोरोफाइट जो है गैमेटोफाइट से जुड़ा रहता है और गैमेटोफाइट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, एंड डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट, और उससे नरिशमेंट ये लेगा। सम सेल्स ऑफ द, यानी पूरी तरह से जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। अब लेकिन इसको कभी ना कभी तो मियोसिस करना ही पड़ेगा, तो ये मियोसिस करता है और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, ये स्पोर फिर गैमेटोफाइट बना लेते हैं जर्मिनेट करके। तो स्पोरोफाइट जो है वो कुछ स्पोर्स रिलीज करेगा, वो स्पोर्स कहीं दूर जाके क्या बना लेंगे, गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाएंगे, और फिर से गैमेटोफाइट यानी राइजॉइड और स्टॉक, और राइजॉइड थी, मेन एक्सिस था और उसके ऊपर लीफ थी, तो उस तरह की कंडीशन फिर से ये बन जाएगी गैमेटोफाइट वाली, जो हमने फिनेरिया में ये देखी थी नीचे वाली कंडीशन, राइजॉइड मेन एक्सिस और लीफ, तो इस तरह का नीचे वाला जो ये कंडीशन है ये यहाँ पे बन जाएगी गैमेटोफाइट, ठीक है। ये दूसरी जगह पे स्पोर्स जाके क्या कर लेते हैं, स्पोरोफाइट में स्पोर्स बने, वो स्पोर्स दूसरी जगह पे गए और वहाँ पे उन्होंने गैमेटोफाइट बना लिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ब्रायोफाइट जो होते हैं ये इकोनॉमिकल भी इसकी इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंस इसकी है, यानी कि इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी होती है। बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, और ये फूड की तरह भी काम आते हैं बर्ड्स एनिमल्स के लिए, ठीक है, नेचर में ये अदर एनिमल बर्ड्स के लिए भी या हम लोग के लिए भी ये फूड की तरह काम आते हैं, ठीक है। कई जगहों पे ब्रायोफाइट्स को एज अ फूड वो किया जाता है, ठीक है, उसको यूज़ किया जाता है डाइट्स में। स्पीशीज ऑफ स्पैगनम, अ मॉस प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज अ फ्यूल। स्पैगनम जो होता है तो इसको इससे ये एक मॉस है स्पैगनम, अभी हमने ऊपर स्पैगनम का डायग्राम भी देखा था, ठीक है, यहाँ पे स्पैगनम देखा था हमने ऊपर, यहाँ पे ये है लास्ट वाला स्ट्रक्चर जो है डार्क ग्रीन, यही है आपका स्पैगनम। तो स्पैगनम जो होता है डी वाला, ठीक है, तो जो स्पैगनम है, स्पैगनम में हमने क्या होता है कि स्पैगनम से बनाया जाता है पीट, ठीक है, पीट बनाया जाता है, यानी इसको जो है स्टोर करके रखा जाता है कुछ टाइम तक, और इसको हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, फ्यूल की तरह से इसको वर्क में लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं, और पैकिंग मटेरियल की तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जब कहीं कहीं से किसी जगह से किसी दूसरी जगह पे कोई सामान ले जाना होगा तो पैकिंग मटेरियल की तरह से भी इस्तेमाल में लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इस स्पैगनम में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो इसको हम लोग पैकिंग मटेरियल्स की तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये वाटर को होल्ड करके रखता है।
कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसमें वाटर होना चाहिए, ठीक है, या मॉइस्ट कंडीशन होनी चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग उसकी पैकिंग में क्या करेंगे, ये स्फैगनम भर देंगे। और इस स्फैगनम की वजह से क्या होगा, उसमें वाटर कंटेन रहेगा उस मटेरियल में, तो वो चीज़ सूखेगी नहीं, ड्राई नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी, वाटर बना रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का इसका यूज़ करते हैं शिपमेंट में। तो ये जो स्फैगनम है, इसका हम लोग फॉसिल फ्यूल की तरह से भी फ्यूल की तरह से भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूल मतलब व्हीकल्स वगैरह में या और डिफरेंट इस्तेमाल में हम लोग ले सकते हैं फ्यूल को, तो फ्यूल की तरह से भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसको पैकिंग मटेरियल की तरह से भी यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है मॉसेज अलोंग विद लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलाइज रॉक्स, ठीक है। मॉसेज जो थे ये लाइकेंस के जैसे, ये हम पढ़ चुके हैं अभी कि प्राइमरी सक्सेशन में इसका रोल होता है, ठीक है। लाइकेंस के जैसे ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉलोनाइज करते हैं रॉक्स में, और इन्हीं के बाद फिर फॉरेस्ट वगैरह बनते हैं। तो इकोलॉजी की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, और ये रॉक्स के डिकम्पोजर हैं, रॉक्स को ब्रेक डाउन करने का काम करेंगे, उसको तोड़ेंगे, सॉइल वगैरह में कन्वर्ट करेंगे, और इससे हायर प्लांट्स डेवलप होंगे। रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट्स, मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, डेंस मैट्स बनाते हैं सॉइल पे। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, जब पूरे सॉइल को कवर कर लेंगे, ये ग्रास जैसे नहीं होती है तो ग्रास सॉइल को कवर कर लेती है, उसी तरह से कहीं पर अगर ये उग जाएगा मॉसेस बहुत सारी जगहों पे, ठीक है, काई के जैसे, तो पूरी उस ज़मीन को क्या कर लेंगे, उसको कवर कर लेते हैं, उस सरफेस को कवर कर लेते हैं, लैंड को या सॉइल को। और फिर अगर बारिश वगैरह होगी तो उसको वाटर को होल्ड कर लेंगे, मिट्टी को पानी मिल जाएगा, और वो बारिश से या हवा से वो मिट्टी जैसे उड़ के क्या हो जाती है, सॉइल इरोजन हो सकता है। अगर बारिश बहुत तेज़ होती है और हवा बहुत तेज़ चलती है तो मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी हवा के साथ बारिश के साथ उड़ती रहती है, हवा के साथ उड़ जाती है, बारिश के साथ बह जाती है, तो मिट्टी कट जाती है, यानी वहाँ पे सॉइल इरोजन हो सकता है। लेकिन सॉइल के ऊपर अगर ये एक कवर बना लेंगे, जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके ऊपर एक थिक कवरिंग कर लेंगे, मैट बना लेंगे, तो उस पर पानी का कोई असर नहीं पड़ेगा, हवा का कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह से वाटर प्रूफ एक जैकेट होती है, ठीक है, वाटर प्रूफ जैकेट होती है, या रेन कोट होती है, हम लोग को बारिश में रेन कोट बारिश से बचाती है, या वाटर प्रूफ कोई सरफेस होता है, ठीक है, उसमें वाटर का असर नहीं होता है क्योंकि वो पानी वहाँ पे अंदर जाने नहीं पाता। या वो इसी तरह से ये भी यहाँ पे काम कर रहे हैं ब्रायोफाइट जो है, ठीक है। ये ब्रायोफाइट क्या कर रहे हैं, इसको अब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल है, ठीक है, वाटर का अब्जॉर्ब कर रहे हैं या उसको होल्ड कर ले रहे हैं, जिस वजह से क्या है कि पानी के साथ मिट्टी बह नहीं रही है, और हवा चल रही है तो कवरिंग कर लेते हैं उसकी, ठीक है, उसको कवर कर लेते हैं हम सॉइल को, जिस वजह से हवा के साथ सॉइल उड़ती नहीं, कटती नहीं है। तो एक तरह से ये ब्रायोफाइट जो होते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ब्रायोफाइट्स सॉइल इरोजन से प्रिवेंशन कर रहे हैं। अब ब्रायोफाइट जो होते हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लिवरवर्ट और मॉसेस में। तो इसके 2 पार्ट्स हैं, लिवरवर्ट और मॉसेस। लिवरवर्ट और मॉसेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि लिवरवर्ट क्या होते हैं और मॉसेस क्या होते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि इसमें ब्रायोफाइट में कि इसकी जो प्लांट बॉडी वो किस तरह की है ना, और कैसी जगहों पे ये मिल रहा है, हैबिटेट क्या है, हिली रीजन में मिलते हैं, प्लांट बॉडी होती है उसमें थैलस होती है, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। रूट स्टेम के जैसे कोई चीज़ नहीं होती, हरे भरे दिखते हैं काई के जैसे, और बेयर रॉक्स पे या शेडेड रीजन में, हिली रीजन में, इस मॉइस्ट जगहों पे मिलते हैं, और इनको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं ब्रायोफाइट को, ठीक है। क्योंकि इनकी वाटर पे डिपेंडेंसी होती है रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन ये अलग अलग तरह से कर रहे हैं, ठीक है, यानी एंथ्रेडियम बन रहा है, आर्चिगोनियम बन रहा है, एंथ्रेडियम में मेल गैमेट बन रहा है, आर्चिगोनियम फीमेल गैमेट बन रहा है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट फिर स्पोरोफाइट बना रहा है। स्पोरोफाइट जो है डिप्लॉयड बॉडी है, तो वो डिप्लॉयड कंडीशन, क्योंकि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉयड ज़्यादा रहती है, गैमेटोफाइट, तो इसलिए क्या कि वो स्पोरोफाइट जो है वो फिर बाद में उसमें डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैप्लॉयड प्लांट बॉडी में, गैमेटोफाइट। और जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है, स्पोरोफाइट खुद से रिप्रोडक्शन वो नहीं कर सकता, फोटोसिंथेसिस नहीं करता, ये गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस या फूड के लिए। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमने देखा कि फ्यूल की तरह से भी ब्रायोफाइट को इस्तेमाल किया जाता है, और पैकिंग मटेरियल की तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है, फूड की तरह से यूज़ करते हैं, और सॉइल इरोजन को रोकते हैं, फॉरेस्ट कम्युनिटी डेवलप करते हैं। तो एक तरह से ब्रायोफाइट्स जो हैं ये इनका काफ़ी ज़्यादा इकोलॉजिकल रोल भी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है। नेक्स्ट क्लास में इसके ग्रुप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और आपको इसी तरह के और लेक्चर कंटिन्यूसली टाइम से अगर आपको इसके बारे में जानना है, लेक्चर्स पढ़ने अटेंड करने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल लिंक है, सब कुछ अवेलेबल है इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप वहाँ से भी कोई भी क्वेरी या कमेंट कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी पोस्ट पे भी आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चीज़ें समझ में आई हों आपको अच्छे से तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक हमारे लिए एटीपी की तरह काम करता है और इससे हमें एनर्जी मिलती है कि हम इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के लाएँ और हर तरह का आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करें ताकि आपकी नीट की प्रिपरेशन में आसानी हो। और किसी भी तरह की कोई क्वेरी रहती है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।